तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग देखने आस्क को पायलट को, यानी गिटहब को पायलट जो है उसकी एआई को यूज करेंगे। और इवन उसके जो टूल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि @, यहाँ पे इसको हम देखेंगे। @, को @, में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका क्या क्या काम है। @, को चेक करेंगे यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, देन यहाँ पे ये अटैच कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसको भी अच्छे से देखेंगे, अटैच कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम जो है इससे कुछ काम भी करवा के देखेंगे अपनी एआई से बेसिकली। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना यार जल्दी से। और को पायलट को यूज करते हैं, और को पायलट को आपको साइन इन करना ही बताऊंगा कैसे करना है। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास यहाँ पे को पायलट जो है नहीं आ रहा बेसिकली, तो कैसे इसको लेकर के आना है वो भी आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सारा कुछ फटाफट से। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपको साइन इन कैसे करना है बेसिकली गिटहब को पायलट में। ठीक है, और इवन सबसे पहली चीज, अगर आपका को पायलट यहाँ पर आ ही नहीं रहा तो उसको लेकर के कैसे आना है वीएस कोड में, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई की, फिर साइन इन का ही बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट आई, उससे टॉगल हो जाएगा ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई से अगर फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए। वहां पर क्लिक करने से आप आ जाएंगे डायरेक्ट इस पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे जब आप आ जाएंगे इस पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट गिटहब को पायलट फ्री इन वीएस कोड। इसको क्लिक कर दीजिए सिंपली। जैसे ही इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करते ही आप जो है यहाँ पर पहुंच जाओगे, आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। चलिए अब आप जल्दी से देख लीजिए साइन इन कैसे करना है इस वीडियो में। तो साइन इन विद गिटहब अकाउंट पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ पर गिटहब पे पहले अकाउंट क्रिएट करने, वहां पर आपको लॉगिन होना होगा। अगर आप गिटहब पे लॉगिन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको गिटहब पे लॉगिन करने के लिए लगेगा। अभी मैं गिटहब पे लॉगिन हूँ, इसलिए बोल रहा है सिलेक्ट यूजर टू ऑथराइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये ऑथराइजेशन के लिए बोल रहा है, तो मैं बोल दूंगा ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जैसे ही इसको ऑथराइज करेंगे, या अब ये हो गया हमारा। ठीक है, वापस वही जाने के लिए बोल रहा है, तो एक बार ऐप में चल के देखते हैं बेसिकली ऐप में हमारा साइन इन हुआ या नहीं। अभी यहाँ पे आ रहा है साइन इन टू गिटहब। तो एक काम करता है, यहीं से ही हम क्या करेंगे, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे को कोड के अंदर ले जा करके साइन इन कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी हम साइन इन हो जाएंगे। देखो गेटिंग कोपायलट रेडी, साइन इन हम हो गए हैं और अब हमारा कोपायलट रेडी हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, जिसमें कि एक ऑप्शन आएगी चैट की और एक ऑप्शन आएगी यहाँ पे कोपायलट एडिट्स की। ठीक है, और अब जो चैट की ऑप्शन है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चैट कर सकते हो, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कोपायलट एडिट्स को भी यहाँ पे देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे चैट से बेसिकली। सबसे पहले चैट में आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि आस्क को पायलट में कोपायलट इज पावर्ड बाय एआई। ओके, तो ये चीज यहाँ पे दी है, सो मिस्टेक्स आर पॉसिबल, रिव्यू आउटपुट केयरफुली बिफोर यूज। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे अटैच ये ऑप्शन दी है, और टाइप टू अटैच कॉन्टेक्स्ट @, टू चैट विद एक्सटेंशंस, और टाइप / टू यूज कमांड्स। तो सबसे पहले अटैच @ की बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैं @ प्रेस करूं तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि गिटहब टर्मिनल वीएस कोड। ठीक है, इसमें से आपको मैं एक दो यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पर @टर्मिनल ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ @टर्मिनल, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे सारे काम करते हैं, कोई कोई यहाँ पे काम भी नहीं करेगा आपका। तो मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। देखो अब यहाँ पे आप, जैसे ही मैंने बोला @टर्मिनल, अब @टर्मिनल पे क्लिक करने से होगा क्या, आस्क हाउ टू डू समथिंग इन द टर्मिनल। टर्मिनल से रिलेटेड हेल्प मिलेगी आपको। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि हाउ टू चेक करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये मैंने दे दिया और मैं एंटर मार देता हूँ। अब देखो ये बताएगा यहाँ पे टर्मिनल जो आपका एजेंट है यहाँ पे काम कर रहा है, और ये आपको देगा यहाँ पे गेट लोकेशन। ठीक है, इसने गेट लोकेशन दे दिया, और एक दो है PWD, दो कमांड इसने बताई यहाँ पे। ये बोल रहा है कि आप टर्मिनल को ओपन करो, यहाँ से आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। देख रहे हो टॉगल पैनल, इस पे क्लिक करोगे तो आपका टर्मिनल जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, जैसे ही टर्मिनल ओपन होगा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये बोल रहा है प्रेस Ctrl+I टू आस्क गिटहब कोपायलट टू डू समथिंग, स्टार्ट टाइपिंग टू डिसमिस। ठीक है, हमें कुछ नहीं पूछना है। अब यहाँ पे आप समझो, अब यहाँ पे आपको देना है PWD, इसने कमांड्स बताई हैं, हम यूज करके देख ले। चलिए अगर मैं PWD यूज करता हूँ तो ये बता रहा है कि अभी जो आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो डी पाइथन ट्यूटोरियल से आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो अपनी बना देता हूँ, ये वाली .vs कोड, इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, .vs कोड में तो मैं दे दूंगा cd.vs कोड, इस फोल्डर में चला गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर मैं कर दूं गेट लोकेशन या फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, सिमिलर है। गेट लोकेशन यूज करता हूँ तो अब ये बता रहा है कि यहाँ पर है। तो यानी कि आपने @ का यूज करके टर्मिनल से पूछा कि टर्मिनल की कोई भी आपने ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रही, टर्मिनल में कैसे हम जो है
कमांड्स को यूज करते हैं, तो आप टर्मिनल की कमांड्स को यहाँ पे लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर @ में और भी चीजें हैं। गिटहब से रिलेटेड काम करना है, गेट आंसर्स ग्राउंडेड इन वेब सर्च, कोड सर्च। ठीक है, तो आप गिटहब से रिलेटेड चीज भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वीएस कोड से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो आप यहाँ पे वीएस कोड दे सकते हो, आस्क क्वेश्चंस अबाउट वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड में हाउ टू सेव फाइल इन वीएस कोड। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये बताएगा। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से मतलब यहाँ पे इन्होंने एजेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हालांकि आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी @ स्पेशल यहाँ पे आप करके वीएस कोड लिख सकते हो। और अब देख रहे हो यहाँ पे काफी लंबा चला गया। अब आपको बताया रिफाइनिंग क्वेश्चन टू इंप्रूव सर्च एक्यूरेसी, सर्चिंग कमांड एंड सेटिंग इंडेक्स। ठीक है, तो अभी चल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या रिप्लाई ये देता है बेसिकली। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पे इसने बताया कि कैसे आप वीएस कोड में जो है फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो, शो इन कमांड पैलेट आप कर सकते हो, तो आपको कमांड पैलेट पर दिखा देगा कैसे सेव करनी है इस पे क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको दे सकते हो अलग अलग तरीके से, कि आपको जिस हिसाब से भी जो भी चीज यूज करनी है। और न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है तो जुपिटर की न्यू नोटबुक भी आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा, क्रिएट ए न्यू जुपिटर नोटबुक, ये कर दूंगा तो वो भी कर देगा ये। ठीक है गाइज, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है दूसरी चीज जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो चीज है इसको क्लोज कर सकते हो, तो आपकी जो यहाँ पे चैट आपने की हुई है ये सारी की सारी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी बेसिकली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड ऑप्शन जो है, जैसे ये है अटैच कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये अटैच कॉन्टेक्स्ट का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फाइल दिखा रहा है, करंट फाइल। इसको मैं अगर इस पे क्लिक कर दूं आई के बटन पे, तो ये फाइल आपको नजर आने लगी। एक्चुअली में अभी ये करंट फाइल ये वाली खुली है, इसलिए ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट विशेस डॉट पी खोल दूं, तो यहाँ पे बेस्ट विशेस डॉट पी जो है ये करंट फाइल आपको यहाँ पे बताने लग गया बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से ये करंट फाइल आपकी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है, ठीक है, एक्सप्लेन मी कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको करंट फाइल आपने दे दी और एक्सप्लेन मी कोड दे दिया, और अभी आपको ये बताएगा एक्सप्लेन मी, अब मैं देता हूँ एक्सप्लेन मी फंक्शन। ठीक है, बर्थडे अंडरस्कोर विश। अब आपने यहाँ पे करंट फाइल दी हुई है, करंट फाइल ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको ये इसको एक्सप्लेन करके बता देगा पूरे के पूरे फंक्शन। यूज वन रेफरेंस बेस्ट विशेस डॉट पी, और अब ये इसके बारे में आपको बता देगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये फंक्शन है, पैरामीटर नहीं लेता, और सारी चीजें इसने यहाँ पे बता दी बेसिकली। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है, ठीक है, कोड इंप्रूवमेंट सजेशंस भी आपको दे रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि अगर आपको यहाँ पे करंट फाइल का यूज नहीं करना, क्योंकि आप जब भी इस फाइल पे क्लिक, कोई ना कोई फाइल आप यहाँ पे ओपन करोगे, जब भी कोई क्लिक करोगे तो वही वाली फाइल को ले लेगा करंट फाइल, बट मुझे इसको यूज नहीं करना, तो इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल करंट फाइल कॉन्टेक्स्ट। और अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, अटैच कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, अटैच कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो यहाँ से। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपके सामने इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें काम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आप यहाँ पे यूज करोगे सारा कुछ काम करेगा, नहीं। यहाँ पे अभी जो अटैच करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मान लो मेरे को मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक मैं देता हूँ इसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी, वो फाइल इसको मैं दे देता हूँ। मेरे को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए आपको पूछना है, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे विच क्लासेस आर प्रेजेंट इन, विच क्लासेस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इन दिस मॉड्यूल लिख लो, इन दिस मॉड्यूल। ठीक है, पूछते हैं ऐसे कौन कौन सी क्लासेस है, देखते हैं क्या ये बता पाता है या नहीं। बेसिकली गिटहब को पायलट को अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं हम। तो आपने देखा मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग दिया, ये वाला कॉन्टेक्स्ट डिसेबल कर दिया, तो यहाँ पे बता रहा है यूज कर लिया मैंने इस रेफरेंस को, बहुत अच्छे से इसने यूज करा। और यहाँ पे बता रहा है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 6 क्लासेज है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बता रहा है। बुक, प्रिंटेड बुक, ई बुक, लाइब्रेरी, पर्सन, यूजर, लाइब्रेरियन। तो गाइस यहाँ पे मतलब ओके रिपोर्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मैं जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे लाइब्रेरियन क्लास है, ठीक है, यूजर क्लास है, और उसके बाद लाइब्रेरी क्लास है, ई बुक क्लास है, प्रिंटेड बुक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आप जो है ऐड कॉन्टेक्स्ट करके अपना कॉन्टेक्स्ट कोई भी यहाँ से दे सकते हो। कोई फोल्डर देना है, फोल्डर दे सकते हो। जैसे मैंने ये फोल्डर भी यहाँ पर यही प्रेजेंट है, तो सर्च फोल्डर बाय नेम डॉट वीएस कोड फोल्डर दे दिया, तो वीएस कोड फोल्डर इसने यहाँ पे ले लिया। अब इस वीएस फोल्डर के अंदर से विच विच फाइल्स आर प्रेजेंट इन दिस फोल्डर। ठीक है, अब ये दे दिया, तो ये आपको वीएस कोड का कॉन्टेक्स्ट ले लेगा और आपको बता देगा कौन कौन सी फाइल्स पड़ी है। आपको अलग से नाम नहीं देना पड़ा फोल्डर का बेसिकली। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसने देखा यहाँ पे सर्च डॉट वीएस कोड फॉर फाइल, 51 रिजल्ट निकाल दिए इसने भाई ने। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको ढूंढेगा, ये सर्च करेगा और फिर आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अभी हेयर आर द, अब ये बता रहा है यहाँ पे बेसिकली हेयर आर द पाइथन प्रेजेंट इन द पाइथन फॉर ट्यूटोरियल्स फोल्डर। अब की बारी मैंने इसको बोला था कि भैया मुझे बताओ यहाँ पे कि डॉट वीएस कोड का इसको एक वो दिया था मैंने रेफरेंस। ठीक है, बट इसने जो है यहाँ पे क्या करा,
इसको सर्च करा और इसमें इसने बताया है कि बता रहा है यहाँ पे लॉन्च डॉट जेसन पड़ी है फाइल, ठीक है बेसिकली। लेकिन बाकी फाइल्स भी यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाली फाइल्स पड़ी है, जबकि ये डॉट वी एस कोड में नहीं है। डॉट वी एस कोड में सिर्फ जो है वो आपकी कौन सी फाइल है, एक ही फाइल है, ठीक है। हो सकता है हमने इसको देने में कुछ गलती करी हो, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है। बट यहाँ पे इसने फिर भी बताया है कि इसके अंदर ये वाली फाइल पड़ी है, और वो फाइल तो ये सही बता रहा है, ठीक है, जो ये लॉन्च डॉट जेसन पड़ी है। बट ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी पाइथन की फाइल्स पड़ी है, तो शायद इसने फोल्डर जो है करंट वाला पकड़ लिया बेसिकली, वीएस कोड कॉन्फ़िगरेशन, हाँ पूरा ही फोल्डर इसने पकड़ लिया यहाँ पे, और सभी फाइल्स इसने बता दी है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे कभी कभी लगता है कि मिस्टेक भी करता है एआई, ये कर भी सकता है गाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको, ये चीज होगी चैट ऑप्शन। अब आते हैं को पायलट एडिट्स पे, सेकंड यहाँ पर आप देखते हो को पायलट एडिट्स, ठीक है। चैट पे जाओगे तो यहाँ पे वॉइस चैट है, आप इससे वॉइस चैट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट वॉइस चैट करोगे तो बोल के आप इससे करवा सकते हो। मॉडल देख रहे हो अभी हमें क्लॉड 3.5 सोनेट यूज हो रहा है, ये मैं बताना भूल गया। यहाँ से आप मॉडल चेंज भी कर सकते हो, जेमिनी 2.0 फ्लैश है, GPT-4 है, O3 मिनी है। GPT-4 इतना एफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो पता ही है सबको। और को पायलट एडिट्स की बात करते हैं। अब ये को पायलट एडिट्स जो है स्पेसिफिकली ये क्या करता है, बेसिकली को पायलट एडिट्स पे आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे भी एक फाइल दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी करंट फाइल मैं इसको यही दे दूं बेसिकली, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको अगर मैं बोल दूं कि राइट यूनिट टेस्ट, ठीक है, फॉर लाइब्रेरियन क्लास। देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा क्योंकि लाइब्रेरियन क्लास ना यहाँ पे एक पड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी क्लास है और एक लाइब्रेरियन क्लास भी है भाई, यहाँ पर ये लाइब्रेरियन क्लास, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन पड़े हैं, मेथड पड़े हैं, ऐड अंडरस्कोर बुक और रिमूव अंडरस्कोर बुक। अब मैं बोलता हूँ कि इसके लिए यूनिट टेस्ट लिख दो, तो देखते हैं यूनिट टेस्ट लिख देता है। अब मैं इसको कुछ नहीं बता रहा कौन सी फाइल है, ऑलरेडी मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी वाई, इसने ले लिया 103 नंबर लाइन से 108 नंबर लाइन, काफी फास्ट लिया इसने गाइस। 103 नंबर लाइन से 108 नंबर लाइन, 118 नंबर लाइन तक बिल्कुल ठीक लिया है इसने, काफी ज्यादा फास्ट लिया है इसने। 118 नंबर लाइन तो चलिए खैर। अब यहाँ पे देखो इसने टेस्ट अंडरस्कोर लाइब्रेरी डॉट पी वाई इसने बना दिया, बोल रहा है कि फाइल बन गई है, आप इसको जो है टेस्ट केसेस को रन कर सकते हो, पाइथन हाइफन एम यूनिट टेस्ट टेस्ट लाइब्रेरी डॉट पी वाई। इस फाइल को अगर रखना चाहते हो तो कीप कर दो, क्योंकि इसने टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको रखो, कीप करो, वरना अंडू कर दो, ठीक है। अगर मैंने इसको कीप कर दिया तो ये फाइल यहाँ पे आ गई आपके पास, इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब आप इसको टेस्ट करो, इवन आप पहले इसको टेस्ट कर सकते हो, बाद में भी इसको चाहे तो कीप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी फाइल पड़ी है टेस्ट अंडरस्कोर लाइब्रेरियन, इसने बनाई, तो इस कमांड का हम यूज कर लेंगे। और इस कमांड को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको बेसिकली, पेस्ट कर दे यार। ओह शिट, इतना बड़ा इसने खुद ज्यादा ही पूरा कोड ही पेस्ट कर दिया यार। एक मिनट एग्जिट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है बहुत खतरनाक हो गया है। तो इसको मैं एक बार डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, और हम फिर से यहाँ पे एक बार इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब देखना इसको मैंने करा यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ से इसको प्रेस करो टॉगल पैनल, तो ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड को, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैं रन करा, इसने बोला रैन 4 टेस्ट, ओके 4 टेस्ट ने रन करे, और बहुत अच्छे से रन करे, बिल्कुल ठीक है। जो जो इसमें लिखा हुआ था वो इसने सही यहाँ पर टेस्ट किया होगा। टेस्ट लाइब्रेरी एडिट टेस्ट बुक टू द लाइब्रेरी कर दिया इसने, टेस्ट लाइब्रेरी एडिट टेस्ट बुक थी, क्योंकि लाइब्रेरी बुक ऐड करता है, एड बुक यूज करके, तो वो सही कर रहा है, रिमूव भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने एक बुक पास करी यहाँ पे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो रिमूव बुक में इसने दे दिया नॉन एग्जिस्टेंट बुक, टेस्ट रिमूविंग बुक दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बार बार जो रिमूव बुक है वो यहाँ पे बताता है, अगर कोई बुक हम उसको देते हैं, जो लाइब्रेरियन क्लास है उसमें एक फंक्शन बड़ा है, मेथड बड़ा है, कौन सा, रिमूव बुक का, उसके लिए इसने टेस्ट क्रिएट करा है और उसको रन करा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बुक, ये वाली बुक जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती लाइब्रेरी में। क्यों क्यों नहीं करती यहाँ पे लाइब्रेरी में, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बुक्स ऐड करी हैं वो सिर्फ 2 ही बुक करी हैं, टेस्ट बुक और ई बुक। यहाँ पे 2 बुक बनाई है हमने, देख सकते हो आप, इन दोनों बुकों को ऐड भी करा है यहाँ पे सेल्फ डॉट टेस्ट बुक से। इस नाम से कोई बुक नहीं हमने बनाई यहाँ पे, नॉन एग्जिस्टेंट बुक, सिर्फ यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं इस मेथड में, रिमूव अंडरस्कोर बुक के मेथड में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है रिमूव अंडरस्कोर में कि बुक जो है यहाँ पे बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी लिखा हुआ ना, यहाँ पे बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी, तो वही आ गया बुक नॉट एग्जिस्टेंट बुक फाउंड इन द लाइब्रेरी। यानी कि टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मेथड्स टेस्ट हो रहे हैं, और जो आउटपुट आनी चाहिए वही आ रही है। अगर हम इसको इनवैलिड टाइटल देते हैं तो इस मेथड को, रिमूव बुक को, तो ये बिल्कुल यही बताएगा कि बुक जो है वो लाइब्रेरी में नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सही काम कर रहा है आपका एआई, और आपकी एआई ने यहाँ पे क्या करा, गिटहब कोपायलट ने बेसिकली टेस्ट लाइब्रेरी क्रिएट करी और 4 टेस्ट में रन करे, और बिल्कुल सही चल रहे हैं गाइज यहाँ पे। यानी कि फर्स्ट क्लास आपकी जो यहाँ पे कोपायलट है वो काम कर रहा है गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था।
लेकिन आपको एक और नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसमें हम क्या करेंगे, इससे एक ऐप क्रिएट करा के देखेंगे अब की बारी कि ये ऐप क्रिएट कर पाता है या नहीं। एक अच्छी सी ऐप क्रिएट कराएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इससे कौन सी ऐप क्रिएट करानी चाहिए। ठीक है, वो आपके वेलकम है सजेशंस, आप जरूर बताओ मुझे गाइस। और एआई की ऑलरेडी वीडियोस आ रही हैं, उनको भी आप जाके देखो यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली वीडियोस आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो जाके। उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल्स के भी वीडियो हैं यहाँ पे 96 ऑलरेडी, ये देख सकते हो यहाँ पे। अभी हमने लाइब्रेरी सेशन करा है, 100 कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे वीडियो। उसके बाद जेंगो वगैरह आ जाएगा, जेंगो शुरू होगा। और यहाँ पे गिटअप की भी प्लेलिस्ट चल रही है। गिटअप से रिलेटेड कोई दिक्कत है, गिटअप पे अकाउंट क्रिएट करना, साइन इन करना है, तो वो भी आप जाके इस वीडियो में देख सकते हो गाइस। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।